तो ये सवाल बहुत ज़्यादा लड़कों का होता है कि अपनी बंदी को स्पेशल कैसे फील कराएं। और लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों की भी यही कंप्लेंट रहती है कि मेरा बंदा मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं करता है, या यूँ कह ले कि कुछ ऐसा नहीं करता जिससे मुझे अलग फील हो। लाइक बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे हैं वैसे नॉर्मल नहीं, मेरे को कुछ अलग चाहिए। ये लड़कियों की बहुत ज़्यादा डिमांड ये होती है। और बात करें लड़कों की तो उनको भी ये समझ में नहीं आता है कि यार ऐसा मैं क्या कर दूँ अपनी बंदी के लिए कि वो स्पेशल फील कर जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जवाब आपके पास है। अगर मैं आपको भी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन था, बट मैं या तो उसे कर नहीं पाया या मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसका जवाब देने से पहले ज़रा मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम्हारी रिलेशनशिप जितनी भी ज़्यादा पुरानी हो, 1 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, डजेंट मैटर। करना कुछ नहीं है, बस जब तुम्हारी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी, लाइक तुम्हारी रिलेशनशिप अगर 1 साल पुरानी है तो तुम 1 साल पीछे चले जाओ। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप 2 साल पुरानी थी तो तुम 2 साल पीछे चले जाओ। और ऐसे ही जितनी भी पुरानी रिलेशनशिप है, जैसे रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी वहाँ पे पहुँचो, उस टाइम को ऑब्जर्व करो और ये देखो कि उस टाइम पे तुम अपनी बंदे के लिए क्या करते थे। और अब यानी अब जब तुम्हारी रिलेशनशिप पुरानी हो चुकी है थोड़ी सी, 1 साल 2 साल, वैसे तो प्यार कभी भी पुराना नहीं होता है, सही बात है, लेकिन अपनी रिलेशनशिप को देखो कि इसमें जितना टाइम गुजर गया है इसमें अब तुम क्या कर रहे हो अपनी बंदी के लिए। तो मेरा जो कहना है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वहाँ तक अगर तुम पहुँच पा रहे हो तो तुम पाओगे कि जब रिलेशनशिप नहीं होती है तो हम लोग, या ऐसा कह लें अगर हम लोग रिलेशनशिप के शुरू का 1 महीना ले लें और रिलेशनशिप शुरू होने से पहले का 1 महीना ले लें, इस टाइम को हम जज करने की कोशिश करते हैं और प्रेजेंट रिलेशनशिप जो भी आपकी चल रही है, तो ध्यान दोगे कि जब भी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी लाइक या स्टार्ट होने वाली थी, तुम्हें पता था कि अब महीना 1.5 महीना के अंदर तुम इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, तो तुम ये ध्यान दोगे कि तुमने जितनी केयर, जितना लव और जितनी भी तुम्हारे उस बंदे के लिए तुम जितना शो कर सकते थे कि हाउ मच शी मीन टू यू, वो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो तुमने शुरू के 1 महीने में जितनी दिखाई होंगी वो तो शायद तुमने बाद में पूरे रिलेशनशिप के साल में नहीं दिखाई। मैं कहना यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि हम लड़कों की प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग ये करते हैं कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही होती है या नहीं होती है तब तो हमें उस बंदी के प्रति बहुत प्यार आता है, या यूँ कह लें कि हम प्यार दिखाते हैं। और उसकी वजह मुझे ये लगता है कि ये होती है कि यार लोगों को लगता है कि अगर अभी मैंने शुरू में इसको ज़्यादा प्यार नहीं दिखाया तो इसे लगेगा कि ये बंदा मुझे प्यार ही नहीं करता है, मुझे छोड़ के चली जाएगी। या फिर यूँ कह लो कि लोग सोचते हैं कि यार अभी नया मामला है, अगर इसको ऐसा फील हो गया कि मैं इसको प्यार नहीं करता तो चली जाएगी, तो हम लोग एक्स्ट्रा केयर दिखा देते हैं, ये कह लो कि ज़्यादा प्यार करते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। मेरे कहने का मतलब क्या है कि उस समय हमें डर होता है कि ये बंदी हमें छोड़ के चली जाएगी, या उसे खोने का डर रहता है। और ये चीज़ एकदम ध्यान में रख लो कि जब रिलेशनशिप थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, जब काफ़ी लोगों को पता चल जाता है, आसपास आपके रहने वाले, तुम्हारे कॉलेज के रहने वाले, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी, इनफैक्ट समटाइम्स रिलेटिव्स जब जान जाते हैं कि हाँ यार ये लड़की इसके साथ है, ये लड़का इसके साथ है, और फ्यूचर में दे आर प्लानिंग टू मैरी, तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा नहीं, मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक जो प्यार होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है, और ये दोनों साइड से होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये लड़कों की साइड से। क्यों? वजह क्या है? वजह तुम जब गौर करोगे पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें खोने का डर नहीं रह गया। यू आर लाइक कि ठीक है अब ये बंदी तो कहीं मुझे छोड़ के जा नहीं सकती, बिकॉज अब तो सबको पता चल गया, अब अगर ये मुझे छोड़ के गई तो इसको कौन इसे शादी करेगा, समथिंग लाइक दैट। जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर हम एक नॉर्मल बंदे की बात करें तो समझदार आदमी के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। एवरीवन हैज़ अ पास्ट। चाहे तुम अगर कहीं ना कहीं किसी लड़की के साथ गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हारी होने वाली वाइफ अगर वही है बहुत अच्छा है, अगर कोई और है, अरेंज मैरिज में जाते हो तो वहाँ पे भी कोई लड़की आती है तो उससे ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो कभी भी किसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितनी या जैसा तुम बिहेव करते हो अपनी शुरू के रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप स्टार्ट होने के टाइम, अगर तुम वैसा ही बिहेव अभी भी कर रहे हो तो तुम्हारी रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम उठा के देखो अपनी रिलेशनशिप पुराने शुरू का 1 मंथ और अब की, तो तुम पाओगे तुम्हारे बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है।
और अगर तुमने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया है तो ये वीडियो यहीं पे छोड़ दो। अब इसके आगे इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो तुम्हारे काम का नहीं है। तुम्हें अपनी गलती पता लग गई है, तुम्हें पता लग गया है तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, तुम्हें वो चीज़ अभी जाके सुधार लेनी है। तुम्हारी रिलेशनशिप हमेशा की तरह, पहले की तरह एकदम नॉर्मल चलेगी। तो अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी बंदी को कुछ ऐसी चीज़ें करनी है उस बंदी के लिए जिससे उसको फील हो कि शी मीन्स अ लॉट फॉर यू। तो मैं यहाँ पे तुमको छोटे छोटे 5 पॉइंट्स बताऊंगा, और अगर वो छोटे छोटे 5 पॉइंट तुम्हें समझ में आते हैं या तुम्हें अच्छे लगते हैं तो तुम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, लाइक करके दिखाओगे वीडियो को, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं छोटे छोटे ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम्हारी बंदी को ऐसा लगेगा कि हाँ यू रियली केयर। सबसे पहले पॉइंट आता है कि उसको जितनी केयर दिखा सकते हो ना दिखाओ। और केयर दिखाने का मतलब मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पूरी रात उससे बात करो, पूरा दिन उससे बात करो, नहीं। ज़्यादा बात करना इस बात को शो नहीं करता है कि यू आर केयरफुल फॉर हर। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके हर एक मोमेंट का तुमको पता होना चाहिए, लाइक कि वो कहाँ जा रही है, कब जा रही है। हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग एक टाइम फिक्स कर लेते हैं रिलेशनशिप में कि हाँ यार 1 घंटा बात करेंगे रात में या 1.5 घंटा बात करेंगे। कभी कभी कैरियर की वजह से भी करते हैं मोस्ट, और कई वजहों से करते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना है। डोंट रिलेशनशिप को एक काम मत बनाओ कि यार 1 घंटा उससे बात भी करनी है ना, उसको एक काम मत बनाओ, सिर्फ नॉर्मल चीज़ रखो। सुबह उठे अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर लिया, यार तुमने नाश्ता किया, हाँ कर लो, मैं भी कर लेता हूँ ये, या सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा और समथिंग लाइक दिस। तो या कहीं वो जा रही है तो उससे पूछ ले कि बेबी आराम से जाना, और वो लौट के मुझे बता देना। तो ये छोटे छोटे काम जब तुम करोगे ना, उस एक्टिविटीज में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहोगे, तुम पाओगे कि कहीं ना कहीं उस बंदी को समझ में आ जाएगा कि ये बंदा मेरा इतना ख्याल रख रहा है, मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो ही रियली केयर्स फॉर मी। देन सेकेंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि यार देखो, तुम अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, लाइक तुम किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हो, तो ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ उसके साथ रिलेशनशिप में आते हो, तुम कहीं ना कहीं उसके सिबलिंग्स, कहीं ना कहीं उसके एल्डर्स, कहीं ना कहीं उसके मम्मी पापा और उसके फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाते। तो शो रेस्पेक्ट। कोई भी बंदी, मैं तुमको ही बोलूँगा कि कोई वो बंदी, अगर कोई बंदी तुम्हारे मम्मी पापा की इंसल्ट करे या तुम्हारे सिबलिंग्स की इंसल्ट करे तो यू विल नेवर लाइक दैट। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि और करनी भी चाहिए यार, ऑफ कोर्स यू हैव टू रेस्पेक्ट देम। इफ यू आर प्लानिंग फ्यूचर में कि मैं इस बंदी के साथ सेटल होना चाहता हूँ, तो यार तुम्हें उसके मम्मी पापा, उसके सिबलिंग्स और फ्रेंड्स ही करनी चाहिए। और बहुत काम भी आते हैं कहीं ना कहीं। कभी कभी बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि बंदी से झगड़ा हो गया तो सुलझाता कौन है, उसके फ्रेंड्स ही सुलझवाते हैं। तो अगर उनके फ्रेंड्स के साथ तेरी अच्छी बॉन्डिंग होगी तो यार कितना नॉर्मल सी बात है कि वो तेरा सपोर्ट करेगी तो तेरी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। देन थर्ड पॉइंट ये आता है कि उसके लिए ना कुछ स्पेशल करो। अब ये पॉइंट ऑल्दो सिमिलर है, बट यहाँ पे स्पेशल फील कराना नहीं, यहाँ पे स्पेशल का है कि उसको स्पेशल उसके लिए कुछ करो। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम हफ्ते में 1 दिन बांध लो कि यार इस दिन मुझे अपनी बंदी को चॉकलेट पहुँचाना है। अब तुमने 1 दिन बांध लिया कि यार थर्सडे को मैं अपनी बंदी को चॉकलेट पहुँचाऊँगा। अब थर्सडे इज अ वेरी स्पेशल डे इन योर रिलेशनशिप। एवरी थर्सडे तेरी बंदी इस बात का वेट करेगी कि यार आज चॉकलेट मिलने वाली है। इट्स नॉट अबाउट द चॉकलेट की तू उसको 30 रुपए की चॉकलेट देगा, 40 की चॉकलेट देगा, 100 की चॉकलेट देगा। इट्स अबाउट द लव दैट यू विल सेंड विद दैट चॉकलेट। कितना ये इट इज समथिंग लाइक उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाने वाली बात होगी। और उसको ये लगेगा कि यार ये बंदा, वो बंदी ना पूरे हफ्ते सिर्फ उस दिन का वेट करेगी, और जब उस दिन का वेट करेगी तो उस दिन का वेट करने में उसे गुड वाइब्स आएंगी। जब उसे गुड वाइब्स आएंगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, और जब उसे अच्छा लगेगा तो पूरा हफ्ता तेरा अच्छा गुजरेगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं चॉकलेट बोल रहा हूँ तो तुम चॉकलेट ही करो, नहीं ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट मैंने एक उदाहरण दिया, तुम बुके भी दे सकते हो। आप जब भी तुम जो भी एक टाइम तुमने अगर फिक्स कर लिया, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ देना ही है, कुछ खर्चा करना ही जरूरी। बहुत से लोग बोलेंगे यार इतना खर्चा कौन करेगा, यार इट्स नॉट अबाउट खर्चा यार। अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ भी हो जाए थर्सडे को 5 बजे, हर थर्सडे हर 5 बजे जाके अपनी जिंदगी को आई विल गिव हर अ हग, सिचुएशंस कैसे भी हो, और तुम अगर ये चीज़ अपने 10-12 हफ्ते या मैं कहते 2-3 महीने कर ले जाते हो ना, तो दैट विल मेक हर फील स्पेशल, दैट विल मेक हर फील स्पेशल।
ओके देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है कि यार अपनी जो भी तुम्हारी पर्सनल चीज़ें हैं उसमें उसको दखल देने की इजाज़त दो, या मैं कहूँगा कि उसमें उसकी राय लो। इससे क्या होता है, बंदे को लगता है कि हाँ यार ये बंदा ना मेरे परमिशन के बिना बोल दो या मेरी राय के बिना कुछ नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मानता है। सिंपल सी बात है यार, वो तुमसे राय लेता है तो क्यों लेता है, क्योंकि तुम उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो अगर वो तुम अपनी बंदी से करवाते हो तो उसको ऑटोमेटिक फील होगा कि हाँ यार ये बंदा मेरे लिए मुझसे राय ले रहा है, तो जाहिर सी बात है यानी मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करता है। तो अपने जो भी डिसीजंस हों, और तुम ये पाओगे कि यार शी विल, यार कोई भी बंदी हो वो अच्छी ही राय देगी, और राय लेने से कहीं से भी काम खराब नहीं होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसने अगर कह दिया कि नहीं नहीं ये करो, तुझे वो नहीं करना तो वही करना, तो उसको मना भी सकता है, समझा सकता है, देखो तुम ऐसा कह रही हो लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो समझदार होगी, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगी। एंड देन लास्ट पॉइंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब इसको ज़्यादा रोज़ करते होगे, आई थिंक कई कई बार करते होगे, बट द पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिनोट करने जा रहा हूँ कि उसको आई लव यू तो बोलना है तुमको, बट इन अ यूनिक स्टाइल। कैसे यूनिक स्टाइल बनानी, इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, वो मैं तुमको बताऊंगा नहीं, वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या क्या हो सकता है। लेकिन डेली लाइक नॉर्मल आई लव यू कहना बहुत आसान है, बट कुछ ऐसे वे में कहो कि उस बंदी को भी स्पेशल फील हो। और इतना तो तुमको ही पता है, एक बार तुम्हारे रिलेशनशिप में अगर कोई अच्छी चीज़ हो जाती है तो 2 हफ्ता 3 हफ्ता रिलेशनशिप अच्छा चलता है। तो अगर तुम हर हफ्ते में एक यूनिक वे में उसको आई लव यू बोल देते हो तो दैट इज़ इनफ, तुम्हारी रिलेशनशिप कभी खराब ना। तो ये मेरे अकॉर्डिंग पॉइंट्स थे, मेरे अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप में है, जिनको इस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है अपनी बंदी को स्पेशल फील कराने में। और कोई चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, यू आर डिसएग्रीइंग ऑन समथिंग, देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और हम लोग मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।